इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 9। इससे पहले हम इसको इस तरीके से हल करते रहेंगे, सब को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उसको हल करें। ठीक है, आज इसको मैं एक नए ट्रिक से हल करता हूँ। देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें आपस में 1 2 3 4, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्वार्टर क्वेश्चन आएगा, यानी जिसकी पावर 4 हो, यानी जिसकी डिग्री 4 हो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, मैं सब को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा x पावर 4 प्लस 224 x क्यूब प्लस 206 x स्क्वायर प्लस 744 x प्लस 945 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है, इससे मुराद इस x का अगर मैं सोल्यूशन सेट फाइंड करूं तो इसके जवाब आने 4। तो ये हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा सा हम शार्ट करके एक नए ट्रिक से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट उसको करते हैं जी। तो मेरे पास ये 3 5 7 9, 3 5 7 9, इन सब में एक चीज का डिफरेंस है, 2 का। किसका डिफरेंस है? 2 का। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो क्यों ना हम इन 4 नंबरों का 3 5 7 और 9 का एवरेज मालूम कर लें या मीडियन मालूम कर लें। तो वो उसके लिए तो आसान तरीका है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 9 15 और 9 24, 24/4 इक्वल टू 6। तो मेरे पास ये आ गया 6, यानी कि इनके दरमियान में अगर हमारे पास मीन में कोई नंबर होता या एवरेज इनकी होती वो होता 6। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 6। क्या लिख सकता हूं? यानी कि इनके दरमियान में अगर कोई नंबर होता यहां पर तो वो होता x प्लस 6। तो अगर x प्लस 6 है तो लेट y हमारे पास बराबर है x प्लस 6 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू x। इसको हम उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू है x, इसके बराबर तो ये हो जाएगा y माइनस 6। तो मैं लिख सकता हूं y माइनस 6 प्लस 3। इसकी जगह भी x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस 6 प्लस 5, y माइनस 6 प्लस 7, y माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए y अपनी जगह पर रहेगा, 6 में से 3 निकाला तो -3, y माइनस 6 और जमा 5 यानी कि -1, y माइनस 6 प्लस 7 यानी कि +1, y माइनस 6 प्लस 9 यानी कि +3 इज इक्वल टू 9। जरा गौर करें तो ये y माइनस 3 है, ये y प्लस 3 है, ये y माइनस 1 है, ये +1। इनको हम एक साथ लिखते हैं, हम लिखेंगे y माइनस 3, y प्लस 3, y माइनस 1, y प्लस 1, ये हो जाएगा 9। हमने एक अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था? वो मैंने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास हो a प्लस b या a माइनस b, a प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है, ए माइनस 3, वाई माइनस 3, वाई प्लस 3, वाई माइनस 1, वाई प्लस 1। तो इसको हम फार्मूला बनाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। माइनस तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम लिख लेंगे 9। वाई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 हो, तो हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहां पर फिर जरा गौर करें तो इन दो का हम एवरेज निकालें, इन दोनों का मीन निकालें तो हमारे पास क्या बनता है? 9 और 1, 9 प्लस 1, तो ये तादाद में 2 है तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 5, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 5। इन दो का मीडियन निकाला तो ये हमारे पास y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 5, तो y स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 5, तो y स्क्वायर बराबर हो z प्लस 5 के। अब हम y स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 5 माइनस 9, y की जगह हम लिखेंगे z प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो z माइनस 5
+5 -9 तो ये हो जाएगा -4, z +5 -1 तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास दोबारा वही फॉर्मूला बनता है, कौन सा? अलजेब्रिक फॉर्मूला तीसरा, a माइनस बी और a प्लस बी ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9। अब z स्क्वायर हो जाएगा तो 16 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 16, तो z स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, दोनों तरफ रूट लें तो हमारे पास हो जाएगा z हमारे पास हो जाएगा ±5। अब इस z को हमने उठा के यहां पर पुट करना है, पास +-5 और z बराबर है y स्क्वायर माइनस 5 के, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5। अब z की कीमत तो पहले हम पुट करते हैं +5, तो हमारे पास पहले हम पुट +5 हमने पुट की, तो y स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा -5, इस 5 को उठा के सिर्फ लाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर और रूट के लिए खत्म करने के लिए रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा तो हमारे पास y बराबर हो जाएगा ±√10। ये हमारे पास इसकी दो वैल्यू आ गई, ठीक है, y +10√10 और y -√10। अब हमें +6 के, तो y हमारे पास बराबर है x +6 के, तो y की जगह पुट करें जी, पहले हम पुट करते हैं +√10 इज इक्वल टू x +6, तो ये हो जाएगा +√10 उस तरफ आकर -6 इज इक्वल टू x, ये एक वैल्यू हमारे पास तो ये आ गई, √10 इज इक्वल टू x +6 -√10, ये उस तरफ से उठाकर लाएं इस तरफ, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x की। अब हम z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -5 है, तो z की हम पहले हमने यहाँ पर +5 वैल्यू पुट की था, अब हम पुट करेंगे -5, तो -5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -5, तो -5 ये +5 उठा के सिर्फ आएंगे +5 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 5 और 5 में निकाल लेंगे 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, रूट लें तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास y की 0 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y -6 इज इक्वल टू x, y -6 इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 -6 इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x। बंद कर दीजिए।